Morning students, today we are going to study chapter 10 springing of regional cultures. इस चैप्टर में हम जो हमारी संस्कृति है, ठीक है, या अलग अलग जो लैंग्वेज है या इंडियन कल्चर जो है टोटल, उसके बारे में इस चैप्टर में हम लोग रीड करेंगे. The rich heritage of Indian culture can be traced back to ancient times. The practices, beliefs and customs that we follow today were established thousands of years ago. In ancient India, culture was the determining factor of the Indian society. जो रिच है मतलब कि भारतीय संस्कृति की जो विरासत है, ठीक है, या रिच हेरिटेज है, ये प्राचीन समय से ही चली आ रही है ना. जो भी प्रथाएं, जो रीति रिवाज, जो भी मतलब माने जाते हैं, जो धर्म में विश्वास किया जाता है, अलग अलग धर्मों को माना जाता है, वो आज से नहीं है, वो हजारों साल पहले से इस्टेब्लिश हो चुका था. ठीक है, प्राचीन काल में संस्कृति जो थी वो ही भारतीय सोसाइटी की डिटरमाइनिंग फैक्टर हुआ करती थी. ठीक है, एंड अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग धर्म को लोग मानते थे. ठीक है, और मतलब प्राचीन भारत में भी ऐसा चलता था, प्राचीन समय में भी ऐसा चलता था, और आज के समय में भी उसी चीज़ को फॉलो किया जाता है ना. ऐसा नहीं कि आज के समय में सब कुछ रीति रिवाज बना दिए गए और आज ही हम फॉलो कर रहे हैं, वो प्राचीन काल से होता हुआ आ रहा है ना. राइट फ्रॉम द मेडिवल पीरियड देयर प्रिवेल cultural diversities in the form of dances, languages, religions, people and their customs, festivals, etc. मेडिवल पीरियड से ही मतलब मेडिवल पीरियड से देखा जाए तो तभी से कल्चरल डाइवर्सिटीज प्रिवेल थी, है ना. जैसे डांस फॉर्म में हम देख सकते हैं, डाइवर्सिटी है, अलग अलग डांस होते हैं, अलग अलग स्टेट के अलग अलग डांस है, लैंग्वेज अलग है, धर्म अलग है, लोग अलग हैं. ठीक है, एंड साथ ही साथ उनका जो पहनावा है, उनके त्यौहार है, ये सब अलग है. हम इसमें डिस्टिंक्शन देख सकते हैं. ठीक है, इनमें डाइवर्सिटीज देख सकते हैं. ठीक है, हर एक जो स्टेट है इंडिया का, उनका अपना डिस्टिंक्ट कल्चर है ना, डिस्टिंक्ट पूरे मतलब कि जो भी फेस्टिवल्स है. ठीक है, तो ये सारी डाइवर्सिटी हमको देखने को मिलती है. ये सब कुछ जो है वो मतलब देखा जाए तो 5000 ईयर्स की जो ओल्ड सिविलाइजेशन है ना, उसी समय से चला आ रहा है. जो ग्रेट इंडियन कल्चर है वो कंप्राइज है किससे? इंडियन म्यूजिक, इंडियन डांस, इंडियन क्यूजिन, मतलब जो व्यंजन होते हैं वो, ठीक है, जो खाद्य पदार्थ होते हैं ना, व्यंजन खाना जो होता है, ठीक है, एंड कॉस्ट्यूम्स एंड इंडियन फेस्टिवल्स. इन सब से मिलकर क्या बना है? इंडियन कल्चर बना है. लैंग्वेज, संस्कृत एंड पर्सियन लैंग्वेजेस फंक्शनड एज द लिंक लैंग्वेज इन द कंट्री. संस्कृत एंड पर्सियन लैंग्वेज जो है वो देश में लिंक लैंग्वेज का काम करती है. ठीक है, लिंक लैंग्वेज होती है. मोस्ट स्ट्राइकिंग फीचर जो है वो ये है कि इस समय क्या हुआ था कि रीजनल मतलब कि ये डाइवर्सिटी के कारण जो भाषा के क्षेत्र में हम लोग डाइवर्सिटी देखें तो जो क्षेत्रीय भाषा है उसमें मतलब कि उसकी उन्नति हुई है या उसमें प्रोग्रेस हुई है ना. रीजनल लैंग्वेज है, इसने कहीं मतलब लार्ज पार्ट को कवर करके रखा है, क्योंकि लोकल रूलर्स जो होते थे, है ना, उनके वहाँ की जो जनता होती थी वो रीजनल लैंग्वेज का ही यूज़ करती थी. तो जो भी लिटरेरी वर्क जो भी होते थे उस समय पे वो सब क्या होते थे? रीजनल लैंग्वेज में होते थे. डेवलपमेंट ऑफ रीजनल लैंग्वेजेस, अर्ली मेडिवल पीरियड, नॉर्थ इंडिया. द ग्रोथ ऑफ रीजनल लैंग्वेज वॉज एन इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ दिस कंट्री. Regional languages such as Hindustani, Rajasthani, Marathi, Gujarati and Bangla developed from the dialects spoken by the common people. रीजनल लैंग्वेज की जो ग्रोथ है वो इस कंट्री का मतलब कि इम्पॉर्टेंट फीचर है ना. रीजनल लैंग्वेज जैसे हिंदुस्तानी, ये सारी रीजनल लैंग्वेज है. ठीक है, क्षेत्रीय भाषाएं. ठीक है, तो ये किससे बनी? कॉमन पीपल जो है उनकी जो बोली है उसी से इन भाषाओं का निर्माण किया गया है. इससे क्या होता है कि जो खास करके इसमें जो डेवलपमेंट हुआ है वो किस कारण से हुआ? भक्ति संत के द्वारा, क्योंकि वो क्या करते थे, अलग अलग क्षेत्र के जो संत होते थे वो अलग अलग भाषा में उपदेश वगैरह दिया करते थे, तो इससे रीजनल लैंग्वेज की ग्रोथ हुई. साउथ इंडिया, संस्कृत एंड अदर रीजनल लैंग्वेजेस सच एज तमिल, तेलुगु एंड कन्नड़ प्रॉस्पर्ड अंडर द चोलास. संस्कृत और जो दूसरी रीजनल लैंग्वेजेस तमिल, तेलुगु, कन्नड़, ठीक है, इन लैंग्वेज का चोल जब शासन कर रहे थे उस समय ये ज़्यादा समृद्ध हुई या इसमें डेवलपमेंट हुआ. कई सारे लिटरेरी वर्क एंड रिलीजियस वर्क जो है वो इन लैंग्वेज में हुए, उनका ट्रांसलेशन किया गया. जैसे कंबन ने रामायण का ट्रांसलेशन किया किसमें? तमिल लैंग्वेज में. ठीक है, नयन्ना जो है एंड टिक्काना, इन लोगों ने क्या किया? महाभारत का तेलुगु में ट्रांसलेशन किया, तो ट्रांसलेशन वर्क हुआ, है ना. एंड साथ ही साथ जो कन्नड़ में जो मतलब कि राइटिंग है कन्नड़ की, कौन कौन सी? पंपा, पोन्ना एंड रन्ना, ये तीनों जो है पॉपुलरली नोन मतलब पॉपुलरली किस रूप से जानी जाती है? 3 ज्वेल्स ऑफ कन्नड़ लिटरेचर. कन्नड़ लिटरेचर के 3 रत्न इनको कहा जाता है. ठीक है, इस राइटिंग से. ठीक है,
एंड कन्नड़ लैंग्वेज का भी उस समय बहुत ज़्यादा मतलब डेवलपमेंट हुआ था। आज के समय में तमिल, तेलुगु एंड कन्नड़ ये तीनों कहाँ पर बोली जाती है? तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश एंड कर्नाटक में बोली जाती है ना। जैसे कि तमिल कहाँ बोली जाती है? तमिलनाडु में तेलुगु, आंध्र प्रदेश में और कर्नाटक में कन्नड़। ठीक है। द सल्तनत पीरियड, regional languages flourished during this period. This was largely because of the Bhakti saints who preached in the language which was used in the region where they lived. रीजनल लैंग्वेज जो है इस पीरियड के मतलब सल्तनत पीरियड में बहुत ज़्यादा फ्लोरिश हुई थी। क्यों? खास कारण था भक्ति संत। ठीक है। वो क्या करते थे? जिस भी जहाँ पर भी वो रहते थे उसी लैंग्वेज में, जहाँ वो जो लैंग्वेज का यूज़ करते थे उसी में वो उपदेश देते थे, तो इससे भी ये लैंग्वेज फ्लोरिश हुई थी। ठीक है। 2 फॉर्म्स थे हिंदी के, कौन कौन से? ब्रज एंड अवधी, ये पॉपुलर थे। ठीक है। 2 रूप है हिंदी भाषा के, ब्रज और अवधी। अदर लैंग्वेज जो है जैसे पंजाबी, गुजराती, बांग्ला, मराठी और भी कई सारी है ना, ये भी डेवलप हुई थी। एंड पुराण, रामायण, महाभारत, ठीक है, इनका कई सारी अलग अलग क्षेत्रीय लैंग्वेज में क्या किया गया था? ट्रांसलेट किया गया था इनको। पर्सियन जो थी उसको भी इंडिया में किसके द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था? तुर्क के द्वारा, है ना। पर्सियन एंड हिंदी दोनों को फ्यूज करके दोनों का मिश्रण करके एक नई लैंग्वेज का जन्म हुआ था जिसको कहा जाता है उर्दू, है ना। उर्दू मीन्स क्या होता है? कैंप। जो भी कैंप में जो भी मतलब सैनिक वगैरह, जो सोल्जर वगैरह रहा करते थे वो इस लैंग्वेज का यूज़ करते थे, तो इसको कैंप भी मतलब कि इस तरीके से उर्दू लैंग्वेज का निर्माण हुआ। संस्कृत जो है वो सेरेमनियल जो भी ओकेजन होते थे उसमें यूज़ की जाती थी। The Mughal period. Persian was the official language of the Mughal Empire. All administrative records were maintained in Persian. Persian language जो थी वो ऑफिशियल लैंग्वेज थी मुगल एम्पायर की, और जितने भी एडमिनिस्ट्रेटिव रिकॉर्ड्स होते थे वो इसी लैंग्वेज में मेंटेन किए जाते थे। ठीक है। और जो कोड था, है ना, उसमें भी इसी लैंग्वेज का यूज़ किया जाता था। अकबर ने महाभारत एंड रामायण का पर्सियन लैंग्वेज में क्या करवाया था? ट्रांसलेट करवाया था, है ना। हिंदी का भी डेवलपमेंट हुआ था इस समय पे। मिर्ज़ा गालिब, संस्कृत भी था, उर्दू भी था। ठीक है। एंड मिर्ज़ा गालिब जो था वो पायनियर उर्दू पोएट बना था या थे। लिटरेचर प्रॉस्पर्ड बिकॉज इट वॉज पैट्रोनाइज्ड बाय किंग्स ऑफ ऑल द डायनेस्टीज दैट रूल्ड ड्यूरिंग द मेडिवल पीरियड। मेडिवल पीरियड के दौरान जितनी भी डायनेस्टीज ने शासन किया, उन्होंने सबने, वहाँ के जो शासक थे उन्होंने सबने क्या किया था? लिटरेचर को मतलब संरक्षण दिया था या लिटरेचर के शौकीन थे। ठीक है। अर्ली मेडिवल पीरियड, नॉर्थ इंडिया। मोस्ट लिटरेरी वर्क्स ऑफ द पीरियड आर इन संस्कृत। जितना भी लिटरेरी वर्क हुआ करता था उसमें से अधिकांश जो है वो संस्कृत भाषा में होता था। जैसे कथा, सरित सागर, ये स्टोरीज का कलेक्शन था। ठीक है। ये इस बुक में स्टोरीज थी जो कि संस्कृत भाषा में लिखी गई थी, है ना। जो हिस्ट्रिकल वर्क था उसमें देखो कल्हण की राजतरंगिनी, ये इंपॉर्टेंट है, जिसमें कश्मीर के इतिहास के बारे में और उनके शासक के बारे में बताया गया है। जयदेव ने ब्यूटीफुल पोयम लिखी थी कृष्ण और राधा के लव के बारे में, जिसको गीत गोविंद कहा जाता है। ठीक है। पृथ्वीराज रासो की चंद्रवरदाई ने पृथ्वीराज रासो लिखी थी, ये भी हिस्ट्रिकल वर्क है ना। साउथ इंडिया, अ रिमार्केबल फीचर ऑफ दिस पीरियड वॉज द ग्रोथ ऑफ रीजनल लिटरेचर। द तमिल सैंट्स कंपोज्ड देयर वर्क्स इन तमिल एंड अदर लैंग्वेज। जो रिमार्केबल फीचर है इस पीरियड का वो क्या है? रीजनल लिटरेचर में भी बहुत ज़्यादा उन्नति हुई थी। तमिल संत जो थे उन्होंने तमिल में और अदर लैंग्वेज में कई सारे वर्क किए, है ना। कंबन ने रामायण को तमिल में और महाभारत को इसी पीरियड में क्या किया गया था? तेलुगु में ट्रांसलेट किया गया था। सल्तनत पीरियड, द लिटरेचर ऑफ द पीरियड कंसिस्ट ऑफ ट्रांसलेशन एज वेल एज ओरिजिनल वर्क। सल्तनत पीरियड के दौरान जो भी लिटरेचर था उसमें ट्रांसलेशन वर्क भी किया गया था और ओरिजिनल वर्क भी था। ठीक है। ओरिजिनल वर्क में हम लोग देखें, फेमस ओरिजिनल वर्क जो था वो अमीर खुसरो का, ठीक है, पर्सियन में, है ना। श्रीनाथ का हरविलास, ये तेलुगु में था। एंड मलिक मोहम्मद जायसी का पद्मावत, ये हिंदी में था। ठीक है। एंड पोएम्स विद्यापति इन मैथिली। ठीक है। ये लैंग्वेज में कई सारे ओरिजिनल वर्क किए गए थे। विजयनगर किंगडम, ड्यूरिंग दिस पीरियड कृष्णदेव राय हिमसेल्फ वॉज अ ग्रेट तेलुगु एंड संस्कृत स्कॉलर। इसी पीरियड के दौरान क्या हुआ था कि कृष्णदेव राय जो था वो क्या था? तेलुगु एंड संस्कृत स्कॉलर था, है ना। तेलुगु और संस्कृत भाषा के विद्वान थे ये। ठीक है। इनने जो पोएम कंपोज की थी उसको क्या कहा जाता है? अमुक्त मलयदा। ठीक है, तेलुगु में, है ना। इसके साथ साथ कई सारे विद्वानों को अपने यहाँ पर इन्होंने पनाह दे रखी थी या शरण दे रखी थी। 8 तेलुगु स्कॉलर्स का एक ग्रुप था जिनको क्या कहा जाता था? अष्टदिग्गज कहा जाता था। द मुगल पीरियड, अकबर encouraged the growth of literature. He had Abul Fazl and Faizi, the 2 great scholars in his court.
अकबर ने भी मतलब कि लिटरेचर को बहुत ज़्यादा बढ़ावा दे रखा था। अबुल फजल और फैजी ये दो ग्रेट स्कॉलर थे इनके दरबार में। अबुल फजल ने अकबरनामा लिखा था एंड आईन अकबरी अकबरनामा का ही एक पार्ट है। अकबरनामा क्या था? अकबर की जीवनी थी। अकबर के शासनकाल में हिंदी लिटरेचर में भी बहुत ज़्यादा ग्रोथ हुई थी, है ना। बल्लभाचार्य, केशवदास, रहीम, तुलसीदास, सूरदास, ये सब हिंदी पोएट थे इसके शासनकाल में, ठीक है। रामचरितमानस लिखी गई थी, तुलसीदास जी के द्वारा लिखी गई थी। और जो भी रहीम के जो दोहे थे वो आज भी रिसाइट किए जाते हैं, ठीक है। तुझू के जहांगीरी, फिर पातशाह नामा, भगवद गीता का जो ट्रांसलेशन हुआ था, ये सारा इसी समय पे हुआ था, ठीक है। हिंदी लिटरेचर में बहुत ज़्यादा ग्रोथ हुई थी इस समय। तो सूरसागर, प्रेम वाटिका, सूरसागर किसने लिखा था? सूरदास जी ने। और रसखान ने क्या लिखा था? प्रेम वाटिका, है ना। सतसाई किसने लिखा था? बिहारी ने। ये सब इंपॉर्टेंट हिंदी वर्क्स जो थे ये भी इसी समय पर कंपोज किए गए थे। पेंटिंग का भी बहुत ज़्यादा शौक, मतलब पेंटिंग का भी बहुत ज़्यादा शौक था इस समय राजाओं को, है ना। द आर्ट ऑफ पेंटिंग वॉज पॉपुलर ड्यूरिंग द अर्ली मेडिवल पीरियड। अर्ली मेडिवल पीरियड के दौरान पेंटिंग की जो मतलब कि पेंटिंग की जो आर्ट थी, ठीक है, वो भी बहुत ज़्यादा पॉपुलर थी। महल, टेम्पल वगैरह डेकोरेट किए जाते थे मुराल से, है ना। मिनिएचर पेंटिंग वगैरह बनाई जाती थी। द सल्तनत पीरियड, फ्रॉम द सल्तनत पीरियड ऑनवर्ड्स पेंटिंग डिपेंडेंट इंटायरली ऑन रॉयल पैट्रोनज। सल्तनत पीरियड के दौरान पेंटिंग जो थी वो रॉयल पैट्रोनज पर डिपेंड होती थी, है ना। जो पेंटिंग की जो आर्ट थी वो मिनिएचर पेंटिंग वगैरह इस समय बनाई जाती थी, ठीक है। आर्टिस्ट जो थे उनको राजा लोग क्या करते थे, मतलब कि उनको रोजगार प्रदान करते थे और वो क्या करते थे, बुक को डेकोरेट एंड इलस्ट्रेट करते थे, ठीक है। इसके आगे का जो पार्ट है वो हम नेक्स्ट पीरियड में करेंगे। थैंक यू।